नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं गांव और ढाणियों की खबरें। अलवर की रैणी पंचायत समिति क्षेत्र के माचुड़ी गांव के बैरवा बस्ती के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान की चारदीवारी और ट्रैक बनाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को भेजा है। अलवर के राजगढ़ कस्बे के महिला और पुरुष चिकित्सालयों में अवैध रूप से निजी वाहनों का जमावड़ा लगा होने से चिकित्सालय में आने वाले रोगियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने बताया कि चिकित्सालय के मुख्य गेट पर निजी वाहनों के खड़े होने से रोगियों के लेकर आने वाले वाहनों और पैदल रोगियों के अंदर आने में खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। करौली के टोडाभीम पंचायत समिति में पंचायत खेड़ी गांव में खनन बहुत तेजी से हो रहा है, जिससे मकानों में दरार आ रही है, लेकिन उस पर वन विभाग ध्यान देता नजर नहीं आ रहा, जिससे गांव वाले बेहद परेशान हैं। करौली के मंडरायल पंचायत समिति में ठेकेदार और प्रशासन मिलकर दोनों सरकार को चूना लगा रहे हैं। मंडरायल कस्बे की पेयजल की समस्या समाधान के लिए साल 2010 में पानी की टंकी के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। वहीं इस योजना के तहत ठेकेदारों ने पंप हाउस का काम करके वर्कशॉप का काम अभी भी अधूरा छोड़ रखा है। करौली के नादौती क्षेत्र में मानसून से किसान चिंतित हैं। इलाके में बारिश नहीं होने से किसानों की फसल नष्ट होने के कगार पर पहुंच चुकी है। किसानों की हजारों बीघा में बोई गई फसल चौपट होने को जा रही है। करौली के हिंडौन सिटी में बंदरों का आतंक हो रहा है। शहर में बंदरों का गुट इतना बढ़ चुका है कि शहर के लोग अपनी छतों पर जाने में घबराते नजर आ रहे हैं। लोगों में बंदरों की धमाचौकड़ी दहशत बन चुकी है। करौली की सपोटरा पंचायत में विद्यालय में अध्यापकों के पद रिक्त होने से लोगों में निराशा है। गुस्साए गांव के लोगों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया था। गांव के लोगों ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर भेज दिया, लेकिन अभी तक पद खाली हैं। झुंझुनू के खेतड़ी कस्बे के नानूवाली बावड़ी से चनाना गांव तक की सड़कें टूटने लगी हैं। सड़कें जगह जगह से गड्ढों में तब्दील हो गई थी। वहीं अगर सड़कें रिपेयर नहीं हुई तो कुछ दिनों में पूरी तरह टूट जाएंगी, जिसको लेकर प्रशासन और विभाग दोनों ध्यान नहीं दे रहे हैं। झुंझुनू के खेतड़ी पंचायत समिति के गणेशपुरा गांव में पानी का संकट छाया हुआ है, जिससे लोगों को पेयजल के लिए परेशानी हो रही है और ये गांव हरियाणा की सीमा से सटा हुआ है। जिससे हरियाणा सीमा में जाकर गांव के लोगों को पीने का पानी लाना पड़ रहा है। वहीं पानी की समस्याओं को लेकर बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। झुंझुनू के बुहाना कस्बे के सिंगाना थाने के बिशनपुरा बस स्टैंड पर खड़े ट्रक में डंपर ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में ट्रक और डंपर में आग लग गई, जिस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। वहीं हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया और घटना में मौके पर दोनों तरफ से वाहनों की लंबी कतारें लग गई। धौलपुर के बाड़ी कस्बे की बजरंग कॉलोनी स्थित ऐतिहासिक कुल्ली वाले हनुमान मंदिर वाले रास्ता हर बारिश में बंद हो जाता है, जिसके बाद श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हनुमानगढ़ की टिब्बी पंचायत समिति के तलवाड़ा झील पुलिस ने एमवी एक्ट के तहत 10 वाहनों का चालान काटा। पुलिस के अनुसार 5 कार, 3 बाइक और 2 पिकअप का कागजातों के अभाव में एमवी एक्ट के तहत चालान किया गया। सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा पंचायत समिति में भूमाफियाओं और दबंगों ने बलरिया मार्ग पर सरकारी भूमि पर तारबंदी करके कब्जा किया हुआ है। भूमि की कीमत करोड़ों में है, जिसमें तहसील प्रशासन की लापरवाही के चलते अतिक्रमण और कब्जे किए गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अतिक्रमण और कब्जे हटाने की मांग की है। दौसा के सिकराय पंचायत समिति के मरियाड़ा ग्राम में ग्रामीणों की जागृति से सरकारी विद्यालय में रौनक वापस लौटी है। ग्रामीणों ने निजी स्कूल को छोड़ा और सरकारी स्कूल को अपनाया है। आपको बता दें कि स्कूल में 4 दिन में नामांकन 0 से बढ़कर 100 पहुंच चुका है।
कोटा के सुल्तानपुर पंचायत समिति में बरसाती पानी भर जाने से वार्डवासियों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। पंचायत समिति की बॉस कॉलोनी से जोड़ने वाले रास्ते पर पानी का निकास नहीं होने के कारण 24 घंटे पानी भरा रहता है। भरतपुर की नदबई कस्बे के बुडवारी कला गांव में दीवार गिरने से युवक की मौत हो गई। घायल युवक को आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। भरतपुर की सेवर पंचायत समिति में लोग पानी खरीदकर अपनी प्यास बुझा रहे हैं। गांव में आए दिन पेयजल लाइन टूटती रहती है और अवैध कनेक्शनों के चलते ग्रामीणों को पानी नहीं पहुंच पाता, जिससे पानी के अभाव में लोगों को पैसे देकर टैंकों का सहारा लेना पड़ता है। वहीं शिकायत करने के बाद भी जलदाय विभाग कोई ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर की कुमेर पंचायत समिति के सबौरा गांव में दो पक्षों में झगड़ा हो गया और झगड़े में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में पुलिस बल तैनात किया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्षों में झगड़ा एक पक्ष की लड़की के साथ दूसरे पक्ष के लोगों ने रास्ते में ज्यादती को लेकर खूनी संघर्ष हो गया। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। भरतपुर की नगर पंचायत समिति में पेयजल समस्या का समाधान किया गया। पंचायत समिति के मौरोली में पंचायत की तरफ से पानी का टांका बनवाया गया, जिससे कई गांव के लोगों को फायदा मिलेगा। भरतपुर की नगर पंचायत समिति में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं ने जुलूस निकालकर विरोध जताया। इलाके की जाटव बस्ती में अवैध शराब खुले में बिक रही है, जिसके विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद थाना प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर वैध शराब को रोकने का आश्वासन दिया। भरतपुर की डीग पंचायत समिति में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की बैठक में 7 प्रखंड प्रभारी नियुक्त किए गए, जिसके बाद लोगों ने इसका स्वागत किया। भरतपुर की रूपवास पंचायत समिति में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने नगला सूबा में गश्त के दौरान छापा मारकर शराब जब्त की। वहीं कार्रवाई में अंधेरे का फायदा उठाकर आरोपी मौके से भागने में कामयाब हो गए। भरतपुर की पहाड़ी पंचायत समिति क्षेत्र में अच्छी बरसात होने से जहां लोगों में खुशी है, वहीं दूसरी तरफ कस्बे में बरसाती पानी से राहगीरों को निकलने में परेशानी सामने आई। भरतपुर की कामा पंचायत समिति में गोवर्धन कैनाल में नहाते वक्त पानी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई, जिसके बाद सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव परिजनों को सौंपा। भरतपुर की कामा पंचायत समिति में अतिक्रमण हटाओ अभियान आज से शुरू हो रहा है। ये अभियान पंचायत समिति में नगर पालिका प्रशासन द्वारा चलाया जाएगा, जिसमें अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। भरतपुर के बयाना कस्बे में विद्यालयों में रखे लाखों रुपए के संसाधन कबाड़ में पड़े हैं। स्कूल में रखे सभी कंप्यूटर बंद पड़े हैं, जिससे बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा नहीं मिल रही है। इलाके के रुदावल के सरकारी स्कूल में बच्चों के भविष्य को संवारने वाले सामान आज विद्यालय के स्टोर में कबाड़ बने पड़े हैं। कंप्यूटर शिक्षा के प्रति बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। भरतपुर की वैर पंचायत समिति में झूलते विद्युत के तारों को लेकर भुसावर के उलूपुरा जीएसएस पर ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने विद्युत कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए धरना प्रदर्शन किया। दौसा की लवाड़ पंचायत समिति के बनियाना गांव में पात्र लोगों को रसद सामग्री नहीं मिल पा रही। वहीं ग्राम पंचायत द्वारा भेजी गई सूची में पात्र लोगों का नाम नहीं भेजने से ग्रामीणों में रोष है। सवाई माधोपुर के खंडार क्षेत्र के नयापुरा गांव में चोरों का आतंक बढ़ रहा है। चोरों ने इस बार अलर्ट सेवा केंद्र को निशाना बनाया। केंद्र से 10 बैटरियां, इन्वर्टर सहित लाखों का सामान पार किया। वहीं गांव के सरपंच मुकेश गुर्जर ने थाने में चोरी का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद खंडार थाना पुलिस ने चोरों की तलाश में जुट गई। जैसलमेर के पोखरण कस्बे में फर्जी सरपंचों को बर्खास्त करने की मांग को लेकर लोगों का धरना छठे दिन भी जारी रहा। समिति संयोजक बलवंत सिंह जोधा सहित कई लोग बैठे धरने पर। वहीं उनका कहना है कि सरपंचों को बर्खास्त करने के बाद धरना समाप्त करेंगे। झालावाड़ की झालरा पाटन पंचायत समिति की सभी नदियां और तालाब लबालब हो गए हैं, जिससे हाईवे और सभी मार्ग दरियों में तब्दील हो चुके हैं, जिससे आवाजाही बंद हो गई है।
पानी की आवक से कालीसिंध डैम के 15 गेट खोलकर 50,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। वहीं जल विभाग की पानी की मोटरों के डूब जाने से जल सप्लाई प्रभावित हो रही है। जालौर के भीनमाल कस्बे में सड़कों पर बजरी के ओवरलोड वाहन दौड़ रहे हैं और ओवरलोड वाहन भरवाकर बजरी ठेकेदार चांदी काट रहे हैं। वहीं परिवहन विभाग सहित प्रशासनिक अधिकारी देखकर भी अनजान बन रहे हैं। जालौर की सायला पंचायत समिति के किसानों के चेहरों पर उदासी छाई हुई है। मानसून के आने में देरी को लेकर किसान मायूस नजर आ रहा है। वहीं खेतों में बोई फसलें मुरझाने लगी हैं और जल्द बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद होगी। जालौर के सांचौर पंचायत समिति में आम रास्ते में अतिक्रमण कर बंद हुए रास्ते को खुलवाने की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अतिक्रमियों ने रास्तों पर अतिक्रमण करके दुकानें बना दी, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है और कई बार प्रशासन को समस्या बताने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जालौर के जसवंतपुरा पंचायत समिति में 22 जुलाई को होने वाली रैली में भाग लेने को लेकर आह्वान किया है। प्रेरकों के मानदेय में वृद्धि और नियमित करने की मांग को लेकर ये रैली होगी। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ।